बैठे हुए हैं तो हॉल ही में रहिएगा, क्योंकि आदमी क्या होता है ना कि बैठे तो हुए हैं यहाँ हॉल में, लेकिन ध्यान कहीं है बाहर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ हमारे गुरु, जो भी सीनियर यहाँ आएंगे, जो बोलेंगे, जो बताएंगे, उनको अमल करना है, सीखना है, ध्यान देना है। ठीक है? तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ और रहने वाला तो ऐसे नालंदा जिला के हैं, हिरसा के तरफ, और प्रेजेंट में भी ऐसे पटना में ही रहते हैं। और ये स्टेज पर हमको कुछ जिम्मेवारी मिला है। अच्छा, एक चीज आपको से पूछना चाहते हैं, आरसीएम प्लान का फुल फॉर्म कितने व्यक्ति जानते हैं? कितने व्यक्ति जानते हैं? बता सकते हैं? कुछ बता सकते हैं? अगर आप लोग नहीं बताते तो हम ही बताते हैं। इसका फुल फॉर्म हुआ राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी कहने के मतलब खरीदारी करने का सही तरीका। और ये बिजनेस के हम ये लगाव से हम एक दूसरा इसको नाम कुछ रख रहे हैं, दिए हैं हम अपने मन के अंदर, जो है रामचरित्र मानस पर सेट होता है ना। कहने का मतलब हुआ कि जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा तो कोई न कोई रूप में भगवान को जन्म लेना हुआ। क्या सही या गलत है? जब जब पृथ्वी पर अत्याचार हुआ, जैसे सतयुग में रावण का अत्याचार हुआ तो राम भगवान जन्म लिए, और द्वापर में कंस का अत्याचार हुआ तो कृष्ण भगवान जन्म लिए। और सही अभी के डेट में मिलावट खोर का अत्याचार बढ़ रहा है। जो भी मार्केट में इतना ना मिलावट केमिकल का उपयोग हो रहा है, उसका अत्याचार बढ़ रहा है। तो उसके उपरांत हमारे भगवान के रूप में त्रिलोक चंद छावड़ा जी जन्म लिए हैं। उनके लिए एक शानदार ताली चाहिए, जबरदस्त। और जो इस बिजनेस में, ये सिस्टम में जो हमको व्यक्ति लाए, हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर, हमारे पल पल समय पर साथ देने वाले, पल पल रास्ते पर चल के सिखाने वाले मेरे गुरुदेव अभय सर, एक बार उनके लिए शानदार ताली चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए जो हमको जिम्मेदारी दिया गया है, उस जिम्मेदारी पर हम अभी खड़ा उतरते हैं, अभी उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम अपने देश के राष्ट्रगान से शुरुआत करें। तो ऑपरेटर साहब पासा स्टार्ट हो जाएगा राष्ट्रगान के लिए। और हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि एक बार अपने जगह से खड़ा हो जाएं और स्टार्ट कीजिए। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आधा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय। प्लीज अपने सीट पर बैठ जाएं। और बस मेरा जिम्मेदारी, चलिए इधर से भी तैयारी थी और कुछ लोग लगता है लेट सेट है। तो कहा जाता है ना इस बिजनेस में, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अपना काम है, अपना काम करते रहना है। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत कुछ यूनिक होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति रहेंगे उनका बिजनेस बहुत तेजी से बुलंदियों की आकाश छुएगा। क्योंकि आज का एजुकेशन प्रोग्राम रखा गया है और साथ
जो कुछ आरसीएम में कुछ सीढ़ी चढ़ के कामयाब हुए हैं, उनका सेलिब्रेशन का भी प्रोग्राम रखा गया है। तो इस सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। नाम मुन्ना कुमार हुआ, फ्रॉम पटना, और पेशे से पहले ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे और आज आरसीएम। कुछ शब्दों में अपना बयान करेंगे, क्योंकि आरसीएम को क्यों हमको जरूरत पड़ा। सबसे पहले ये काफी ट्रांसपोर्ट लाइन से आमदनी आ रही थी, तो बिजनेस को करना चाहिए, तो लोग आरसीएम बिजनेस ही पहले स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इस बिजनेस में लोग नाकाम हो जाते हैं। क्योंकि सुने होंगे कई लोग जगह हमारे आरसीएम में कुछ लीडर, कुछ लोग जब बिजनेस को लेके जाते हैं तो वो खुद पहले इसको जानते नहीं है और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो उल्टा रिजल्ट ले आते हैं। तो कहा जाता है ना कि नॉलेज अपने को नहीं, यहाँ से तो मोटिवेशन होके जाते हैं कि इस बिजनेस में बहुत सा कामयाब होंगे, और उधर जाते हैं जैसे कोई सवाल पूछता है, यानी समझिए कि गुब्बारा में हवा भर के जाते हैं और वहां जाते हैं कोई उठा पटाख सवाल पूछ दिया तो सुई मार देता है, तो हवा सब निकल जाता है। तो ऐसा अधिकतर लोगों के पास होता है। क्यों होता है? क्योंकि सही तरह से एजुकेशन लेके नहीं जानते हैं। और हम कहते हैं कि एजुकेशन हर एक चीज में लेना चाहिए, हर एक सेक्टर में लेना चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप कुछ कर नहीं सकते, यानी बिना कुछ सीखे किसी को सिखा नहीं सकते हैं। एक साइकिल को चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके जब सीख लीजिएगा साइकिल तो देखते हैं एक हाथ से चला सकते हैं, हो सके कान में मोबाइल रखे हुए भी चला सकते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग इस बिजनेस को सीखने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटर अभय सर के द्वारा, क्योंकि अभय सर अब एक नए दिशा में उतर चुके हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लोगों को सही तरह से एजुकेशन अब देना है, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहने पर आरसीएम को सब नेटाल पोटाल की तरह वो कहा जाता है ना, जाति के नेटाल पोटाल की तरह, इसलिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस होते हुए भी इसको कोई अलग तरह से देखता है। इतना खूबसूरत बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है ना कि आप किसी दूसरे को ऐसे मदद नहीं कर सकते, मगर आरसीएम बिजनेस के द्वारा उसको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, उसको इतना बड़ा हेल्प कर सकते हैं कि इस दुनिया को भी छोड़ के जाइएगा ना तो आपका सब दिन नाम लेता रहेगा। और कहा जाता है कि इंसान को धरती पर आता है भाग्य से, मगर आरसीएम बिजनेस इसको समझ में आ गया ना वो सौभाग्य से। तो इस बिजनेस को हम उसी के लिए किए थे कि जैसे कि यहाँ पर हमको जो इस बिजनेस में लाने वाले उनके लिए एक जोरदार ताली, मिस्टर रणधीर जी के लिए एक जोरदार ताली। संयोग है ऐसे तो मेरे छोटे भाई हैं, मगर इस बिजनेस में मेरे गुरु हैं, क्योंकि ये गांव से आए थे तो हम ही पटना लाए थे इनको, और किसी रूप इनको अभय सर से आरसीएम बिजनेस मिला। और हमको भी संजोग की बात है ना कि आज भी कई लोग अपने नजदीकी, अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, मुहिम सभी को बोले होंगे एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सेमिनार है, उसमें चलिए कुछ नॉलेज लीजिए। तो कई लोग बोले होंगे ठीक है आएंगे, मगर आज कई लोग नहीं आए। तो कोई बात नहीं, इसी को धैर्य रखना है, क्योंकि हमारे रणधीर सर बहुत बड़े धैर्यवान थे, क्योंकि हमको ऐसा आदमी को इस बिजनेस में ला देना बहुत बड़ा कठिनाई था। ये ऐसे शख्स थे कि हमको 4 बार अप्रोच किए थे, तो उस समय तो काफी आमदनी था, पैकेट में माल आ रहा था, कोई टेंशन नहीं था। ट्रांसपोर्टिंग लाइन से हलो करते थे, 500 रुपया एक गाड़ी से आता था। सोचिए आमदनी कमी नहीं थी उस समय में। 2015 में करीब लगभग जो अभी अच्छे लेवल गवर्नमेंट है उनके ऊपर आता था आमदनी, उतना मेरा तो रॉयल था। और हम लोगों को समझ नहीं पाते थे ये सब फालतू चीज है, मगर ये ऐसे शख्स हैं कि हमको आए और बोले कितना आसानी से आरसीएम बिजनेस हमको बताए रणधीर
रणधीर सर कहे कि भैया इसमें प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट लेते हैं, वहां से न लेके यहां से लीजिए, आपका सेहत बढ़िया रहेगा। तो हम कहे चलो भाई, वो किराना दुकान से पैसे दे के लेना है और एहू दुकान से पैसे दे के लेना है, तो दिक्कत क्या है? तो हमने इनकी बातों को रख के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा। कहे उसके बाद तो यहू पीछे पड़ गए हम। कुछ प्रोग्राम था, भैया चलना है प्रोग्राम में, हमें अभी टाइम नहीं है, रह दीजिए, अगला संडे को देखेंगे, क्योंकि संडे को संडे थोड़ा फुर्सत मिलता था, सभी लोग घर गोदाम बंद रहते थे सब, तो संडे को थोड़ा फुर्सत मिलता था। उसके बाद फिर छोड़े नहीं, फिर एक बार हमको बुलाए, फिर इग्नोर कर दिए, फिर एक बार बुलाए, फिर इग्नोर कर दिए, 3-4 बार, जब चौथा बार बुलाए ना तो हमको रहा नहीं गया, तब होके कहे अरे भाई ठीक है, 1 घंटा न देना है, चलो हम चलते हैं। गए इनके साथ और वहां पर अभय सर का प्रोग्राम था, स्टेज मिला था, तो सब लोग क्या बोले मेरे को समझ में नहीं आया, मगर अभय सर का एक्साइटमेंट इस बिजनेस के प्रति, हम जो उनका बात सुने, उनका बात हम सुनते रह गए, और जो भी बोले ना कुछ महसूस हुआ, मगर तब पर भी हम उतना ध्यान नहीं दिए। मैं एक बार घर पर आके रणधीर सर के घर पर वो होम मीटिंग किए, तो उस बात हमको ये समझ में नहीं आया, सर अपना इंट्रोडक्शन दिए थे कि फला, तो हमको राज नहीं आ गया, ये सब फालतू होगा, कोई कंपनी में होंगे, आए हैं, ये सब चलते रहता है। तो उसके बाद इन्होंने हमको पीछे बताया, उनको देख के फील किया, और यहां से प्रश्न हुआ दिल से कि सर क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, इतना सब चीज होते हुए। हाँ, एक बार शानदार ताली लगता है, हमारे गुरुदेव का आगमन हो। माची रणधीर सर, चलिए जय आर जिंदगी कोई नहीं जानता है कब किसके साथ क्या हो। तो उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया कि वो काम मेरा एक दिन बंद हो सकता है, मैं इस सिस्टम में हम लोगों को करना है क्या, लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करना है और एक मिशन के तहत काम करना है। जैसे हमारे गुरुदेव का मिशन है 1 लाख घर में 1 लाख रुपया महीने की आमदनी आना है, तब तक हम इस बिजनेस को दिल से ग्राउंड लेवल तक करते रहेंगे। हमारे गुरुदेव का ये मिशन है, इसलिए जो भी इस बिजनेस को, आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं, वो मिशन बना के करें, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। क्योंकि धन्य हो, एक बार टीसी सर के लिए जोरदार ताली, धन्य हो महा गुरुदेव का, उस आत्मा का जो जन्म लिए और टीसी सर में विराजमान हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है लोगों को एक आर्थिक रूप से आजाद करने का, यानी एक दूसरे का भला करने का, और भला करने के लिए करेजा होना चाहिए। तो हमारे गुरुदेव उस तरह से सोचे, और उसके बाद हम भी निर्णय लिए कि हमारे माध्यम से हर एक घर, कम से कम 1 लाख घर स्वस्थ हो। मेरा मिशन है 1 लाख घर स्वस्थ हो, और एक आम आदमी के बीच में जो 20,000 30,000
दर 5,000 10,000 के लिए यहाँ से बाहर जाके कमा रहे हैं। एक जन आम आदमी को इस बिजनेस से उनको कम से कम 25-50 हजार का महीना का इनकम हो, ताकि वो अपने पति बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप को यहाँ से छोड़ के बाहर काम न करें। उनको कम से कम वो आना चाहिए। और उस दिन से हमने निर्णय लिया, और कभी हम भी किसी प्रोग्राम में जाते थे तो देखते थे सभी लोग फल्ला चीवर वहां जा रहे हैं, तो हमको भी ऐसा लगता था क्या ये बिजनेस से हम भी जा सकते हैं। मगर एगो कहा जाता है कि जो चीज को आप ठान लीजिएगा वो आप करके दिखा दीजिएगा। तो हम सोचे थे, और आज देखिए मैंने जैसे जैसे हमारे गुरुदेव कहते गए, जैसे जैसे चीजों को, क्योंकि इस सिस्टम में पहले आए थे, वो उनको सब चीज मालूम हो चुका था कि कैसे कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बढ़ता है, चलता है, कहाँ दिक्कत होता है, कहाँ कांटा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ बारूद है, उनको मालूम है। और उनके बताए हुए रास्ते पर चले और इस बिजनेस को चले और इस बिजनेस में सीखे, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है। हम अभी भी सीख रहे हैं इस बिजनेस को, और सीखते सीखते एक छोटा सा पिन होता है। तो चलिए आगे, अब राजेश सर संभालेंगे। थैंक यू। सबसे पहले पेशे से LIC एजेंट साथ में इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्यों? इसलिए कि यहाँ बहुत सारे पुराने लोग हैं और कुछ नए लोग हैं, तो मैं एक बार जानना चाहता हूं जो RCM सिस्टम में जुड़े हुए हैं वो ऐसे कितने शख्स हैं जो अपना प्लीज हाथ खड़े करेंगे। इनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए। और हमारे वैसे मेहमान जो पहली बार इस सिस्टम को देखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, वो प्लीज अपना हाथ खड़ा करेंगे जो पहली बार, इनके लिए जबरदस्त ताली हो जाए। इस बिजनेस की आन बान शान मार्केटिंग प्लान उसको बताने के लिए मैं इस पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से 7 ऐसे व्यक्ति को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूं जो जितना जल्द हो सके तेजी से आएंगे। वो शख्स आएंगे तेजी से, कौन? जो यहाँ पर रॉयल्टी या टेक्निकल जल्द से जल्द बनना चाहते हैं। वेलकम टू 7 लोग ऐसे हैं जो रॉयल्टी या टेक्निकल बनना चाहते हैं, जल्द से जल्द वेलकम। इन सभी के लिए एक जबरदस्त ताली होता रहे। थैंक यू। दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आप लोग का एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूं। जबरदस्त तरीके से क्लैपिंग करें आप लोग। तो देखिए होता क्या है कि जो भी हम सारे लोग जो RCM में नहीं जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट लेते हैं, किसी पास के दुकान से प्रोडक्ट लेते हैं, तो हम लोग का नाम क्या होता है? सबसे पहले उसको समझना होगा। हम लोग का नाम है ग्राहक। क्या सर? ग्राहक, यानी ग्राहकों का हक हमेशा लगा रहता है। और जिस कारण से क्या होता है, हमारे पास जो भी इनकम आता है उसको हम खर्च करते हैं, वहां से इनकम नहीं आता है। अंग्रेज लोग नाम दिए हैं क्या? कस्टमर। कष्ट जोड़ मर, यानी जिंदगी भर हम लोग कष्ट मर रहते हैं और हमारे घर में इनकम कुछ नहीं आता है। तो उसी को चेंज करने का एक मेथड है RCM बिजनेस। तो हम पहले पुराना तरीका बताएंगे आपको बीच कि पुराने तरीके से में हम लोग क्या कैसे खरीदते थे, क्या इनकम होता है नहीं होता है, वो जानेंगे। पुराने तरीके को ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हम सारे लोग क्या होते हैं? कस्टमर। ये कस्टमर हैं, ये भाई साहब कहीं भी सामान लेते हैं, भैया कहाँ कहीं से भी खरीद सकते हैं, यानी कि रिटेलर की दुकान से। ये भाई साहब रिटेलर की दुकान है, ये अपने घर में सामान कुछ बना रहे हैं क्या? ये अपने घर में कोई सामान नहीं बनाते, ये अपने से बड़े होलसेलर दुकान से लाते हैं। और ये होलसेलर भी अपने घर में सामान कुछ नहीं बनाते हैं, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान बनाते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये सीनेफ एजेंट से लाते हैं। और सीनेफ एजेंट भी अपने घर में सामान नहीं बनाते हैं, ये किसी कंपनी से लाते हैं क्या?
लेकिन इन सारे सिस्टम में होता क्या है कि कस्टमर को आखिर पता कैसे चले ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है। उसके लिए कंपनी बड़े अभिनेता को सेलेक्ट करते हैं टू पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस। अब होगा क्या, अब होगा क्या, ये 15 का माल 30 में तो इनको मिलेगा, लेकिन ये 50% पैसा एक सिस्टम के तरीके से इन सारे कस्टमर के बीच में आना चालू हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा, इस बिजनेस में लोगों के घर में हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए की इनकम भी आएगी। जो करोड़ों की इनकम इन एडवर्टाइजमेंट वाले के पास जाता था, वो करोड़ों का इनकम डायमंड, स्टार रूबी ऐसे से शख्स के पास पहुंच रहा है और नीचे वाले के घर में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये सारे लोग का क्या किया जाए, ये जो पीछे पे पैसे हैं इनको भी हटाया नहीं जाएगा। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीनेप एजेंट को भी नहीं हटाया जाएगा। आरसीएम कहती है आप भी पीछे लग जाए, 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 सभी लोग का भला होगा और सभी लोग का इनकम बनेगा, आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो ये आरसीएम बिजनेस का प्लान था और बाकी हमारे गुरुदेव इस सिस्टम को ट्रेनिंग देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं 5 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। तो प्लीज आप लोग अपने जगह पे जाएंगे। करेंगे तो भी सब लोग मरेगा, लेकिन आरसीएम नहीं करेंगे तो ऐसे ही गलेंगे, ऐसे ही मरेंगे। और आरसीएम अगर करेंगे तो दूसरे को रोशन करते हुए मरेंगे। ये आरसीएम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं बहुत ही सम्मान के साथ अपने टीम के बहुत जानदार लीडर मुन्ना सर को अपना माइक दूंगा। और वो बहुत दिनों से, बहुत देर से, बहुत दिनों से ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है उसके लिए वो दिन रात एक करके उन्होंने यहाँ पे मेहनत किया है। तो मैं मुन्ना सर के लिए जोरदार ताली आप लोगों के बीच चाहूंगा और अपना माइक जो है वो एक बार विकास सर के लिए जोरदार ताली। और अब जिनकी जिम्मेदारी है, अब उनका आगमन है। तो इसके बाद ओपनर से लेके विनर तक जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनको बुलाने के लिए एक बार दिल से जोरदार ताली, क्योंकि वो भी एक टीम मैनेजमेंट के खास लीडर हैं, वो भी एक अपने टीम के लिए खास चुने जाते हैं। वो अपने टीम को इतना बेहतरीन से मैनेजमेंट करके आगे की ओर टीम ग्रोथ के लिए लेके जा रहे हैं ना, उनके लिए एक बार जोरदार टीम में एक बार और ताली, क्योंकि वो शख्स को बुलाने से पहले कुछ हंगामा होना चाहिए। चलिए, लगता है धमाल होगा, ताकि उनका म्यूजिक के प्रोग्राम से समय को निरायत को देखते हुए जो अगली कड़ी है, मिस्टर विकास कुमार फ्रॉम बख्तियारपुर कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजती रहे। सभी को जय आरसीएम। लगता है जबरदस्ती वाला जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? देखिए आप लोग का क्या है ना, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। रिफ्रेशमेंट के लिए हम चाहेंगे सभी लोग अपने जगह से खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे, तालियों का क्या करेंगे, ये करेंगे। तो तैयार हैं? बिल्कुल यस। तो सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। बिल्कुल।
इस प्रोग्राम में, क्योंकि हमारे आधा गजब का इनका ट्रेनिंग रहता है, लेकिन सारे लोग, कुछ लोग जो हैं घबरा। ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप आएंगे तो बहुत शानदार होगा। तो बहुत समय गुजर चुका है, तो हम चाहेंगे बिल्कुल आएंगे, देर ना करेंगे, म्यूजिक शानदार पुराने वाले अपने भी बजा सकते हैं, पुराने अपने भी बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। में मैं विगत 23 वर्षों से एजेंट हूँ और आरसीएम में विगत 2 वर्षों से कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ। टोटल इनकम लगभग 1.5 लाख रुपया हुई है। बहुत ही शानदार, गजब के। नाम त्रिभुवन प्रसाद श्रीवास्तव, पटना से। पहले नौकरी में था बिहार सरकार के, अब रिटायर हूँ और आरसीएम को दिल से करता हूँ और इसको मंजिल तक ले जाने की तमन्ना है। टोटल इनकम तो काउंट नहीं किया है। जय आरसीएम फ्रॉम खुसरूपुर से। नाम चिंटू कुमार। पहले मैं अभी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, यही भागवत नगर में, और अभी मैं फुल टाइम आरसीएम डे में करता हूँ। और टोटल इनकम की बात किया जाए तो लमसम 30,000 से प्लस। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं। आरसीएम बिजनेस करीब 3 साल से मैं कर रहा हूँ। टोटल इनकम मेरा 1 लाख प्लस। चलिए, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट जो है महिलाएं भी हैं। जय आरसीएम। नाम उषा देवी फ्रॉम बख्तियारपुर, और इस सिस्टम को फुल टाइम अभी कर रहे हैं। पहले सिलाई का काम करते थे, अभी फुल टाइम आरसीएम कर रहे हैं। और टोटल इनकम अभी काउंट किए नहीं है, लगभग 50। नाम ज्योति कुमारी, खरनौल से बिलोंग करते हैं और इस बिजनेस को हम 6 महीने से सीख रहे हैं और मेरा टोटल इनकम 20,000 आ गया है और इस बिजनेस को सीखते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और इनको सम्मानित करने के लिए हम चाहेंगे मैडम एक बार आएंगे। उड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने भी ईगल पीने चिवर है, कम ऑन द स्टेज फर्स्ट। बिल्कुल आएंगे ईगल पीने चिवर, एक शानदार म्यूजिक के साथ। अरुण जी बुला जाते हैं, ताली बजते रहना चाहिए। बिल्कुल आने ईगल चिवर भी जा सकते हैं। जय आरसीएम। सभी साथियों को जय आरसीएम। एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे सर के लिए। और एक हमारे गुरुदेव महागुरुते नहीं है, इससे पहले जो ब्रेक लगे, लेकिन इस सिस्टम को जो समझ गए हैं उनको रुकना कभी नहीं पड़ेगा और आगे ये बिजनेस खुद में खुद बढ़ाते लेते चल जाता है सबको। और मेरा अब तक का इनकम लगभग 2.5 लाख प्लस हो चुका है इस सिस्टम से। और जय आरसीएम। आने वाले मार्च में मतलब हम रॉयल्टी लेने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जय आरसीएम। सभी साथियों के, मेरा नाम संजूली देवी हुआ। मैं नया टोला संगनीमा से बिलोंग करती हूँ।
8,000 9,000 के माल भी सेल कर लेते हैं। उसके बाद घर में भी खाते हैं। और उसके बाद है कि इसमें से नहीं होता इनकम 70,000 ले चुके हैं। बहुत ही शानदार ताली। और हम चाहेंगे कि विकास सर आएंगे और इनको सम्मानित करने के लिए रूबी मैडम वेलकम है। ग्रुप बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऑल रनर पीन अचीवर वेलकम, आपका स्वागत है। ऑल रनर पीन अचीवर फास्ट सर, जितने भी रनर पीन अचीवर हैं देखिए, आप लोग का ताली बजना चाहिए सर, क्योंकि देखिए दूल्हा एक ही होता है, बाराती सब नाचता है, मिलता किसको है। तो बिल्कुल आप भी आज ताली बजाएंगे तो कल आपके लिए भी लोग ताली बजाएंगे। तो हम चाहेंगे इनको सम्मानित करने के लिए अगेन विकास सर आएंगे। और नाम रूबी राय, पटना जानीपुर के रहने वाली हूँ। और RCM से मेरा पूरा इनकम 2,10,000 मेरे घर में आ चुका है। सबसे बड़ी बात इससे कि आज मैं अपने हस्बैंड के बदौलत नहीं हूँ। आज खुद कभी उनका काम आता हम खुद उनको सहारा देती हूँ। और वो मुझे हौसला देते, कहीं मीटिंग रहता है तो बोलते कि आप जाइए आगे बढ़िए, ताकि मैं गाँव की बहू हूँ, हम कहीं निकलने का ऑर्डर नहीं मिलता था। बाकी आज मेरे हस्बैंड कहते हैं जहाँ भी जाना है कहीं भी जा सकते हैं, मेरे तरफ से आपका फुल ऑर्डर है। इसलिए बोले इस सिस्टम को समझे और सोचे कि मेरी बात कहीं गलत हमारे बनाने के लिए जा रही है। ठीक है, जय RCM। बिजनेस जो है लोग सोचते हैं साबुन सर्फ का बिजनेस है, लेकिन आपको हकीकत बता रहे हैं RCM बिजनेस जिंदगी बदलने का बिजनेस है, कहानियों को लिखने का बिजनेस है, क्लास बदलने का बिजनेस है और आपको एक अच्छा मुकाम पाने का बिजनेस है। तो हम चाहेंगे कि अगेन जो है टाइम को जाया नहीं करते हुए हम चाहेंगे जो होस्ट हैं मुन्ना जी के लिए एक शानदार ताली हो जाए और वो आएंगे और आगे का प्रोग्राम को चलाने के लिए मुन्ना जी आएंगे। और नेक्स्ट जो लेवल होगा हम लोग का एकदम शानदार जानदार। थैंक यू सर।
सुरक्षा मिले पैसा ना को समय सुरक्षा मिले पैसा आसियों के जैसा कहीं समान नहीं ऐसा ना कोई आसियों के जैसा समय सुरक्षा मिले पैसा ना तो बढ़ाने मेहनत से खुद को औलादी बनाने यहाँ बस पैसा यहाँ बस पैसा 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 ना कोई आसियों के जैसा समय कोई आसियों के जैसा साल में अब क्या हो सकते हैं सर? रिटायर हो सकते हैं आप। अरे 23 हो गया तो 23 से 5 28 2028 में रिटायर कर सकता है। ये मैथमेटिक्स है, ये गलती नहीं हो सकता है। मैथ में 1 + 1 = 2 ही होता है सर, 3 नहीं होता है। लेकिन क्या है, हमारी आदत है, हमारी आदत है कि हम कंफर्ट जोन को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और कंफर्ट जोन की वजह से हमारी जिंदगी जैसी की तैसी हो जाती है, राइट? तो कंफर्ट जोन से निकल के ये डाटा अपने दिमाग में डाल लीजिए और इस आधार पर काम करना है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम अभी कह रहे हैं उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, या जो भी आपकी अपलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा सर। अपने मन से काम कीजिएगा तो नहीं होगा, अपलाइन किसी न किसी को गुरु तो मानना पड़ेगा। महाभारत में आप जानते हैं एकलव्य थे, यस और नो? एकलव्य भील परिवार आदिवासी के थे, आदिवासी जनजाति से थे। और द्रोणाचार्य जो थे वो क्या करते थे? राजसी बच्चों को पढ़ाया करते थे, जो राजघराने के बच्चे होते थे। एकलव्य उनके पास गया था क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। एडमिशन उनके कोचिंग में लेने गया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने यह कह के उसको हटा दिया कि सुनो एकलव्य, हम पढ़ाना तो तुमको चाहते हैं, लेकिन बेटा हम केवल राजघराने के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी नौकरी है, हम तुमको नहीं पढ़ा सकते। और एकलव्य ने क्या किया? कहा कि कोई बात नहीं गुरुदेव। एकलव्य ने क्या किया? एक प्रतिमा बनाया, किसका? द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया, और उस मूर्ति को गुरु मानकर उसने क्या किया? प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनसे आशीर्वाद लेके। और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर कौन था? एकलव्य था। आपको मैं बता रहा हूं, यह अलग बात है कि पर्दा पर नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ा धनुर्धर कौन था? एकलव्य था। बता रहे तो उसको भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी। सर घोड़ा दो तरह का होता है। एक घोड़ा कुछ भी नहीं कमाता है, और आपको ये घोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको पता है, कभी गए हैं रेस में, घोड़ा वाला रेस में गए हैं? आप देखोगे सिनेमा में देखोगे, सबसे बड़ा सट्टा किस में लगता है सर? इसमें। एक घोड़ा 10-10 करोड़ रुपया क्या करता है सर? कमाता है। 10-10 करोड़ रुपया एक घोड़ा कमाता है सर। तो ये घोड़ा कमाता है, सो बताइए, घोड़ा तो घोड़े है, लेकिन वो घोड़ा कमाता है जो अपलाइन जो ऊपर बैठा हुआ है ना, इसके ऊपर, इसका जो बात मानता है, या सुनो, वही घोड़ा क्या करता है? जीतता है। जब ये चाबुक मारता होगा तो घोड़ा को अच्छा लगता होगा सर, है? लेकिन जो उसके चाबुक को सहता है, जो उसके क्या करता है? नर्थ ऐसे खींचता है, उसको सहता है, वही घोड़ा क्या करता है? कामयाब होता है और करोड़ों रुपया कमा के लाता है। यस और नो? तो अपलाइन जब भी आपको कुछ बोलता है, कुछ तकलीफ देता है, तो आप सीधे समझिए वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बोल रहा है, ना कि आपको गिराने के लिए बोल रहा है। आपको अभी लग रहा होगा कि वो गलत चीज बोल रहा है, लेकिन ऐसा
ऐसा नहीं है, उनका उद्देश्य सही है, इसलिए आप अपलाइन को पहचाने और अपलाइन जो बोलते हैं उसे आधार पर क्या करना है, काम करना है। कर सकते हैं सर? जमाना बदल गया लेकिन हम लोग वही के वही है। देखिए अंतरदेशी से व्हाट्सएप पर हम लोग आ गए कि नहीं आ गए? आ गए कि नहीं आ गए सर? पहले चिट्ठी यहाँ से यहाँ हो गया, अब आज व्हाट्सएप पर तुरंत इंफॉर्मेशन चला जाता है कि नहीं चला जाता है? राइट। बैलगाड़ी से कभी यात्रा किया करते थे, अब कहां चले गए? हवाई जहाज पर आ गए। यस और नो? अगर आपको बैलगाड़ी से जाना होगा दिल्ली तो क्या दिन लगेगा सर? 2023 में चलेंगे और 25 में पहुंचेंगे कहां? दिल्ली। लेकिन एरोप्लेन से अभी बैठते हैं 10:30 बजे और 12 बजे कहां पहुंचते हैं सर? दिल्ली। 1.25 से 1.5 घंटा में पहुंच जाते हैं। यस और नो? टेक्नोलॉजी का कमाल है, समय बदला और चीजें आसान हो गई, रफ्तार बढ़ गया। यस और नो? ठीक है। पहले इस तरह का टेलीफोन चलता था और आज स्मार्टफोन है कि नहीं है सर? तो ये जो परिवर्तन हुआ वो हमारे लिए अच्छा हुआ कि खराब हुआ सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा हुआ। बोल नहीं रहे? आवाज थोड़ा धीमे हो गया लगता है, ज्यादा डोज नहीं हो रहा है, 2-4-5 मिनट और है। ठीक है, लेट से चालू हुआ। अभी तक हम 3 चैप्टर रखे हुए थे, क्या करने के लिए? बताने के लिए। कोई चैप्टर खत्म नहीं होगा। हर बार प्रोग्राम करते हैं तो यह मामला हो जाता है। जब प्रोग्राम करते हैं तो मामला यही हो जाता है। 2-3 चैप्टर हम करते हैं, क्योंकि हर चैप्टर का अलग अलग फ्लेवर है। यस और नो? हर चीज अलग अलग चीज आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है समय के अभाव के कारण हम वो चीज कर नहीं पाते। ठीक है ना? तो ये भी एक बदलाव है। कुछ लोग लग पर रहते हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। अगर आप नाकामयाब होते हैं तो एक ही शख्स है जो आपको नाकामयाब बनाता है, वो कौन है सर? दूसरा कोई है क्या? आप दोस्त दे दीजिए, अलग बात है कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा डाउनलाइन ऐसा है, ऐसा हो। लेकिन सच्चाई है कि आपका कोई दोषी नहीं है। सच्चाई यह है कि हम और आप ही दोषी हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम अपने आप में सुधार लाएं, हम अपने आप में चेंजिंग ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? कामयाबी पक्का पक्की क्या होगी? कर सकते हैं सर? कर सकते हैं पक्का? चलिए थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक पर बात करके 5 मिनट और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और आरसीएम बिजनेस, दोनों में क्या अंतर है? अंतर को समझना पड़ेगा। यस और नो? दोनों में क्या अंतर है तो बखूबी आप इसको कर पाइए। एक तरफ मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस लिखा है और दूसरे तरफ मैंने आरसीएम बिजनेस को लिखा है। ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आरसीएम बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वेरी हाई इन्वेस्टमेंट है। मानते हैं कि नहीं इस बात को सर? 2-4-5 हजार 10 हजार कमाने के लिए लाखों का पूंजी लगाना होता है कि नहीं लगाना होता? लेकिन आरसीएम में इन्वेस्टमेंट क्या है सर? 0। किसी का पैसा लगा है क्या? अगर कोई बोले कि मेरा पैसा 2000 लगा है तो भैया वो लगा नहीं है आपका। 2000 का आप क्या लिए हैं? सामान। लगना उसको कहते हैं जिसमें 2000 दिए और आपको कुछ लौटाए नहीं, उसको बोलते हैं लगना। आपको 2000 का सामान लिए और सामान क्या हो गया? मिल गया, यानी इन्वेस्टमेंट। ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका 0 इन्वेस्टमेंट पर आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। रिस्क की बात है तो अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो बहुत रिस्क है। हो सकता है व्यापार में आपको घाटा लग जाए, हो सकता है दुकान में चोरी हो जाए, आग लग जाए, बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में रिस्क क्या है सर? 0 है। आरसीएम बिजनेस का कुछ लोग ज्वाइन किए थे, अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन करिए। और एक प्रोग्राम तो मैं समझता हूं कि सब लोग को ज्वाइन करना चाहिए। 8 PM 8 बजे आपको हर दिन आपको क्या होता, मैं लिंक भेज दूंगा सर। आपका क्या दुकान पर है, कहीं पर है, क्या कर दीजिए आप उसको ऑन कर दीजिए, चलते रहेगा, कान में लगा के सुनते हैं, सब काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? यस और नो? ठीक है। 8 बजे से प्रोग्राम रात में डेली रहता है, उसको करना है आपको। 1 to 11 यहाँ 24 घंटा से ज्यादा आप काम
काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में मल्टीप्लिकेटर, अभी मैंने बताया कि आप 8 दिन में एक आदमी के पूरे जीवन भर का काम क्या कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी वहां पर इनसिक्योर है, हो सकता है ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको क्या लग जाए सर, लॉस लग जाए, आपको घाटा लग जाए, आपको परेशानी हो, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, फाइनेंशियल फ्रीडम है। एक बार 2 4 5 साल आपने कर लिया तो पूरे जीवन भर आप आजाद हो जाएंगे, फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, ठीक है। एक्सपेंशन, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में है, अगर आप मिठाई का दुकान खोले हुए तो कहां खोलिएगा सर, पटना खोलिएगा, दिल्ली में खोलिएगा, तो वहां पर स्टाफ को रखना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा सर, यस और नो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऑल ओवर इंडिया में आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, यस और नो। पूरे बिजनेस, हमारी बिजनेस जो है इंडिया के हर स्टेट में है, लेकिन हम हर स्टेट में गए नहीं हैं, फिर भी मेरा बिजनेस वहां पर है, यस और नो। ये पहला ऐसा बिजनेस है जिसको इंडिया के हर कोने में आपको, मान लिया मुंबई में कोई आदमी आपका है, वहां से आपका आईडी भेज दिया, आप उसको ज्वाइन करा दिए, अब मुंबई में खरीदारी कर रहा है और मुंबई में आपका बिजनेस हो रहा है। अब मुंबई में मीटिंग हुआ, आप उसको भेज दीजिए कि 12 तारीख को वहां क्या है, मीटिंग है, वो 5 आदमी को लेके क्या बैठा हुआ मुंबई में बैठा, और मुंबई में 5 आदमी एक्टिव हो गया, आपका बिजनेस वहां क्या हो गया, नहीं बन गया। स्मार्ट तरीके से क्या करने की जरूरत है सर, काम करने की जरूरत है स्मार्ट तरीके से। देखिए यहां इनकम क्या है, सेल्फ रिटर्न से मिलेगा, यहां टीम रिटर्न से मिलेगा। एफोर्ट, यहाँ पर ट्रेडिशनल में जब तक आपका शरीर काम करेगा तब तक आपकी इनकम आएगी, और यहाँ क्या होगा, 3 से 5 साल आप काम कर लीजिए, उसके बाद जो नाम बोल रहे हैं, जो व्यक्ति यहाँ हैं वो दौड़ के स्टेज पर आ जाएंगे। विनोद जी, रवीश जी, उमेश जी, बलवंत जी, गौरव जी, मनीष जी, अजीत जी, अजीत कुमार जी, कृष्ण कुमारी सर जी, चिंटू जी, जानकी देवी, शिवनायक जी, जल्दी से फास्ट से आए। पिछले साल एक प्री डायमंड क्लब कहे थे, उस क्लब में ये लोग शामिल हैं रेगुलरली, तो इनको इन लोग एक बार इनके लिए म्यूजिकदार गाना होना चाहिए, म्यूजिक बजते रहना चाहिए। वो रहना चाहिए, और वो फोटो सेक्शन बढ़िया सब हमारे गुरुदेव के साथ है। ये सब म्यूजिक होना चाहिए।
अजय जी और विकास सर के टीम से है, विकास सर फ्रॉम बख्तियारपुर, उनके टीम से है संजूली देवी, सरिता देवी, धर्मेंद्र कुमार, रुपेश कुमार, राजकुमार और राजीव जी तिरकोलिया, उनके टीम से भी कुछ लोग हैं, संजय कुमार चौधरी, रमेश कुमार चौधरी, राजीव कुमार खुद है राजीव सर, और एक और है रेगुलरी भी डायमंड क्लब हमारे विकास सर। एक और जिनका नाम छूट गया है जो कमलेश सर के मैडम हुए, अब इनको सम्मानित करने के लिए हम फिर से मेडल पहनाने के लिए फिर से अभय सर को आमंत्रण करते हैं और वहाँ महिलाओं के लिए हम मैम को फिर से बुलाने का आग्रह करते हैं। थोड़ा हिले डुले वाला गाना लगाइए। Jazz in the mix.
20,000 पीवी सेल्फ कोड पर। ये तो कुछ यूज नहीं कर सकते हैं, यूज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। क्या वैसे ये कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि सेल करने वाले व्यक्ति हैं। तो अब समय को निकाल 1000 पीवी में रूबी देवी और ज्योति देवी 2 व्यक्ति हैं। सोचिए, ये खास आदमी है, इसलिए तो ये वो गिने चुने हैं। और मैम मेरा सपना और कुछ करने का था, एक अपना पहचान बनाने का। वहाँ मार्केट में काम करता था तो सिर्फ एक मार्केट वाला मैं जानता था, रिमझिम सिलाई सेंटर या शहनाज ब्यूटी पार्लर। लेकिन आज हर जगह जहाँ भी जाता है एक स्टेज मिलता है, मेरा अपना एक पहचान बनना शुरू हो गया है। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि अपना एक पहचान बनाने में हम लोग धीरे धीरे सक्सेस हो रहे हैं। और अगर कहे ना कि आदमी माहौल में रहे तो वो बहुत कुछ कर जाता है, अगर माहौल से हट जाए तो कुछ भी नहीं कर पाता है। सही बात है, क्योंकि माहौल एक ऐसा होता है कि माहौल में अगर आप अच्छे संगत के साथ रहेंगे तो अच्छा ही होते जाएंगे। अगर आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं लाखों रुपया कमाने की, तो आप लाख रुपया तक पहुंच जाइएगा। अगर संगत से बाहर होइएगा तो 12,000 का नौकरी वाला आपको 12,000 का रास्ता दिखाएगा, तो आप वहीं तक रह जाइएगा। इसलिए हम लोग को माहौल चेंज करना है और एक बड़े संगत में निकलना है, एक कम्युनिटी की तरह। तो मेरे पास विकास सर का कॉल आया। सभी लोग का ठोकर खाते थे, सभी का ताना सुनते थे। और विकास सर फोन किए कि आप भूल रहे हैं ज्योति जी, आपके पास है कुछ, वो गुण है और आप आरसीएम में सक्सेस हो सकते हैं। और इस बिजनेस को उसी टाइम से भाग के चलाएं, मम्मी पापा से झगड़ा करके चलाएं और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। और उन्हीं का बात मान के हम आज स्टार डायमंड करते हैं हर महीना और हर साल करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे स्टार डायमंड। और इसी के साथ हम सबको कहेंगे कि एक नारी नहीं रही बेचारी, वो बन गई है व्यापारी। हमारा रूमी मैडम का ये डायलॉग है। बस इसी के साथ जय आरसीएम, और हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। मन करे से कोई
अब इनसे हुआ। मैं अजमल बोला बहादुर का हूँ और यह जो पहला अचीवमेंट मैं जो अचीव किया हूँ उसमें जो टारगेट है वो मैं अचीव करूँ। बहुत अच्छा मजा आ रहा है और सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस चीज़ को मैंने ख्वाब देखा था वो धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है और लोगों से ये भी उम्मीद करेंगे कि सब लोग अपना अपना ख्वाब पूरा करें, दिल से मेहनत करें। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मेरा नाम सरिता देवी हुआ। मैं सरथा से बिलोंग करती हूँ। हर महीने डायमंड क्लब करती हूँ, करती रहूँगी। जय आरसीएम। समझे कि कोई दूसरा मिंटू जी है। एक और व्यक्ति हैं विकास सर के टीम से, मनीष कुमार जी। दिखना चाहिए। अब इनको सम्मान करने के लिए फिर से हम अभय सर को स्टेज पर बुलाते हैं। और गाना चेंज करो। नीचे बैठ जाइए ना। हेलो हेलो बाबू छोटू नीचे बैठ देती होगी तो दिन में
इनसे भी वही नाम, कहाँ से है और पिन अचीव करके। इतना बढ़िया चीज लगा। आप बिना पूंजी का करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हैं, बिना पूंजी का। बस 3 साल का, बेसिकली 3 साल का प्रोग्राम है ये। पहला साल आप लर्निंग लें, दूसरे साल टीम को लर्न करें, तीसरे साल से अर्निंग लें। नाम मनोज कुमार, रहने वाले नालंदा डिस्ट्रिक्ट के, फिलहाल अभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं। और पेशा से पहले एक व्यवसाय कर रहे थे, ऑक्यूपेशनल मैं थेरेपिस्ट हूँ। और इस पिन को अचीव करके बहुत अच्छा लगा। अगला टारगेट में ईगल का रहेगा। जय आरसीएम। मेरा नाम कुछ लोग जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो बता देना चाहते हैं। एक्चुअली हमको लोग बोलते हैं डॉक्टर मिंटू। पेशे से थेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको बोलते हैं। जो चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो बच्चा होता है उसका थेरेपी चलता है। पेशे से मेरा बिजनेस से प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ और मैं शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस को और बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको स्मार्ट तरीके से करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जय आरसीएम। जय आरसीएम साथियों, नाम चिंटू कुमार। इस सिस्टम में आने से एक बहुत अच्छा एंजॉय और मिलता है और ये पिन तो आसानी से मिल जाता है। लोग चाहते हैं कि कैसे मिलता है, तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कीजिए और लोगों को यूज करवाइए। कीजिएगा तो कॉन्फिडेंट आपको बढ़ेगा। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ेगा। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप लोगों के बताइएगा, लोगों को फ़ायदा बेनिफिट चाहिए। जब बेनिफिट बताइएगा तो आपके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो बिजनेस लेवल आपका ग्रोथ में जाएगा, तो पिन लेवल आसानी से आ जाएगा। और मेरा इस बार ओपनर मेंटेनेंस रहेगा। थैंक यू। जय आरसीएम। जय आरसीएम। क्या न दम है न जोश है, ये कैसा क्या घोष है? जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है आरसीएम वालों के सिवा और कोई झकास हो भी नहीं सकता। स्टेज पर आमंत्रण करते हैं और इनके साथ इनके मैडम भी आए हुए हैं, वो भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। जी। और एक करने में बहुत मजा आता है। पहले तो ऐसा नहीं लगता था कि ये सब बेकार के काम है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी जानकारी हो रही है बहुत अच्छा लगता है। और मेरा अगला टारगेट है विनर पिन का। और ये हमारे मिसेज हैं जो कुछ बोलना चाहती हैं। जय आरसीएम। हस्बैंड बाहर में करते हैं, हम अपने मोहल्ले में आरसीएम करते हैं, घर घर जाके सेल करते हैं सामान। दोनों हस्बैंड मिलकर सेल करते हैं। चलिए गाना फिर से रिप्ले किया जाए। और दोनों आज तक डांस तो हम नहीं देखे थे, मगर हम भी पहली बार देखेंगे डांस। हाँ वही ना। नाम कहाँ से है और जो हम देखे हैं कि बोले कि जानीपुर में एक ऐसी महिला में जो दूसरे महिला के जानते थे नहीं, बाकी आज मेरे साथ 100 महिला के हम जानते हैं। और हम घर से जब निकलती हूँ तो सब हमको इज्जत मान सम्मान देता है। तब जब से मैं हाउस वाइफ थी घर में तो हमको कोई नहीं जानता था, सिर्फ मेरा परिवार जानता था। आज पूरा जानीपुर, कोड़ियामा, पटना हमको नाम से सब जानते हैं और इस नाम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। और अगला मेरा ये 30 चिन्ह है गोल्ड का। जय आरसीएम। लग रहा है और तो नहीं हो गए जो जान है। यहाँ हमें कुछ जिम्मेदारी मिला है, जिसे हम
चाहते हैं बखूबी अच्छे से निभाना। तो इसमें हमें 2 नाम मिले हैं, जिसमें एक है मुन्ना जी हैं, जो हमारे बेस्ट इस कार्यकर्ता का बहुत शानदार जान मान और साथ सब हैं हमारे मुन्ना जी, जो इस मीटिंग को अच्छे तरह से निभाए हैं। और हमारे गुरुदेव अभय सर के सहयोग से ये सब हुआ है, तो एक जोरदार अभय सर के लिए तालियां हो जाए और उनके सम्मान में थोड़ा सा खड़े हो के एक जोरदार ताली बजाइए अभय सर के लिए। इस मीटिंग के आन बान शान हमारे मुन्ना जी, जिनको बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ टीम ग्रोथ के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जो कम ऑन द स्टेज मुन्ना जी आए और इनके सम्मान के लिए हमारे अभय सर पधारेंगे स्टेज पे, क्योंकि ये शेरों के शेर बब्बर शेर हैं हमारे स्टील के बब्बर शेर। मुन्ना जी के लिए स्वागत करते हैं और एक बार जोरदार ताली हो जाए मुन्ना जी के लिए और अभय सर के लिए, दोनों के लिए। खड़े होकर लीडर नहीं है, बैठ के काम नहीं चलने वाला है। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। विकास सर के लिए जोरदार ताली। खड़े होकर जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। उस कमी को पूरा करना है, हॉल को भरना है। तो